गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में आप कबीरदास जी की साखी का अध्ययन कर चुके हैं। शेष पाठ 1 से ही जो पदावली है देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए और भाग बड़े घर बैठे आए। बहुत दिन थे मैं प्रीतम पाए भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माहि मन राखों राम रसायन रसना चाखों। मंदिर माहि भया उजियारा ले सूती अपना पीऊ पियारा। मैं रनिराश जनिधि पाई और हमें कहायो तुम्हें बड़ाई। और कहें कबीर में कछु ना कीन्हा वो सखी सुहाग राम मोहि दीना। है मिस होता है से पहले शब्दार्थ जान लीजिए। शब्दार्थ थे मिस होता है से। रचना मिस होता है जी शरीर की। रचना मिस होता है जीव। चाखों मिस होता है चखना। चखना रसायन मिस होता है रसायन या औषध। रसायन मिस होता है औषध। निधि मिस होता है भंडार। निधि मिस होता है भंडार। और सूती मिस होता है सुखी। सूती मिस होता है सुखी। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने? कबीरदास जी ने पंचमी खिचड़ी सदुपरी भाषा का प्रयोग किया है। क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके मन में जो भी विचार आए उन्होंने अपने विचारों को उसी रूप में प्रकट कर दिया। रनिरास में होता है रत्नों का खजाना। रास में होता है रत्नों का खजाना। तो प्रस्तुत पद में जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उससे प्राप्त आनंद को व्यक्त किया गया है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जैसे आत्मा परमात्मा ऊपर विराजमान है और आत्मा हमारे अंदर है। उस परमात्मा का ही अंश हमारे अंदर विद्यमान है। जब इसका मिलन होता है, मिलने की घड़ी आती है तो दोनों बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कबीरदास जी ने इसी के विषय में कहा कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए और भाग बड़े घर बैठे आए। मैं बहुत दिनों तक मैं इंतजार करता रहा, जिसके मिलन की प्रतीक्षा करता रहा, जिसकी राह देखता रहा। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आज मेरे प्रीतम, आज मेरे पास वह परमात्मा स्वयं चलकर मेरे पास आ गया है, मेरे घर पर पधारे हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद में जीवात्मा और परमात्मा रूपी प्रीतम को पा सकी। अर्थात कई जन्मों की सतत साधना के उपरांत ही मुझे परमात्मा से मिलने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। वेदों में बताया गया है कि मनुष्य सत्कर्मों के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं करता तब तक उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती है।
जब तक उसे अच्छे गुरु से उस परमात्मा तक पहुँचने का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मंगल चार माही मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। यह मेरा परम सौभाग्य कि मेरे प्रीतम परमात्मा घर बैठे पास आ गए। मैं अपने प्रीतम के आगमन से पुलकित होकर, पुलकित में होता है प्रसन्न होकर के, मैं अपने परमात्मा के घर बैठे आने पर मैं प्रसन्न होकर के मन ही मन मंगल गीत गाने लगी। कौन कहता है? कबीरदास जी की आत्मा कहती है कि जब सच्चे गुरु के मिलने से मुझे उस ईश्वर के दर्शन हो गए, ईश्वर ने मुझ पर कृपा की और वह घर बैठे ही मेरे पास आ गए, मुझे वो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग मिल गया, मुझे ईश्वर से साक्षात्कार हो गया, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई। मेरी आत्मा बहुत ही अपने परमात्मा रूपी परमात्मा को पा करके, अपने प्रीतम को पा करके वह बहुत ही प्रसन्न हो गई, जिसे पा करके अंदर ही अंदर वह मंगल गीत गाने लगी और अपनी जीवा से, जीव से ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी, अर्थात भगवान की भक्ति में ही लीन हो गई या उसी का गुणगान करने लगी। मंदिर माय भया उजियारा, ले सुक्ति अपना पीर प्यारा। और उसके मिलन से मेरे मन मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया। मंदिर माय भया उजियारा, उजियारा में सोता प्रकाश फैल जाना। मन रूपी मंदिर में, मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया, जिससे प्रीतम को अपने साथ लेकर मैं सभी सुख भोगने लगी। मैं निराश से निधि पाई, वो हमें कहाँ यही तुम्हें बढ़ाई। कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति जैसे या परमात्मा रूपी खजाना, रत्नों से जड़ित खजाना मिल गया। मैं स्वयं तो इस योग्य नहीं थी। कौन कहता है? कबीरदास जी की आत्मा कहती है कि मैं स्वयं इस योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे हीरे रत्नों से ज़्यादा कीमती वह परमात्मा मुझे प्राप्त हो गया। वरन यह तो परमात्मा की उदारता और महानता है कि अगर ईश्वर कृपा नहीं करेगा तब तक मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। तो ईश्वर ने ही मुझ पर कृपा की, उसकी उदारता है, उसकी महानता है, तो वह घर बैठे मेरे पास स्वयं ही आ गए कि मुझे प्राप्त हुए। जीवात्मा कहती है कि जो सुभाग उसे प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है, अन्यथा यह सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। ये देखिए, संतो आई ज्ञान की आंधी। क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है। जब तक मैं अज्ञानी था, मुझे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, तब तक मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। जब मुझे ज्ञान हो गया तो जो भी मेरे हृदय में मेरी आत्मा जिन विषय वासनाओं में लिप्त थी वह किस प्रकार से दूर हो गई, इसी के बारे में बताया गया है कि जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, जिन पर झोपड़ी की छत नष्ट हो जाते हैं, साधक को आत्मा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात उसे ईश्वर में ही पूर्णतः विश्वास हो जाता है। सभी चीजें उससे व्यर्थ और नश्वर दिखाई देने लगती हैं। इसी तथ्य को कबीरदास ने झोपड़ी और आंधी के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है। क्या कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, और दुचते की दो थुनी गिरानी, और मोह परिंदा टूटा,
और तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबरी का भांडा फूटा और जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी और कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी और आंधी पीछे जो जन बूठा, प्रेम हरिजन भीना और कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। सप्ताह जान लीजिए। पद नंबर 2 है टार्टियंस होता है पर्दा, या जैसे देहात में आपने देखा होगा जिनके पास पक्के मकान नहीं होते हैं, घर नहीं होते हैं, वो अपने घर को बाहर से ना दिखे इसके लिए जो लगाते हैं, बाड़े लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? टाटिया पर्दा कहते हैं, या टटिया इसको कहते हैं। थूनी मीन्स होता है 2 खंभे। थूनी मीन्स होता है, माने होता है खंभे, यानी जिनके भरोसे हम किसी वस्तु को रोकते हैं उसे क्या कहते हैं? खंभे कहते हैं। इससे देहात में कहते हैं थुनिया, यानी जिन पर झोपड़ी की छत टिकी होती है, खंभे जिन पर झोपड़ी की छत टिकी होती है, बलिंदा मीन्स होता है बेड़ा, साथी। मोटी बल्ली या बांस जिसको कहते हैं बड़े, जिसके ऊपर छप्पर या झोपड़ी रखी जाती है। बूठा मीन्स होता है बरसा, बूठा मीन्स होता है बरसा। सीना मीन्स होता है छीण हो गया, मीना मीन्स छीण हो जाना, नष्ट हो जाना, गिर जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई साधु, ज्ञान की आंधी आ गई। जिस प्रकार भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी रे। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए, पर्दे के लिए लगाई गई टटिया अर्थात पर्दे, सभी पर्दे उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे मन में जितनी भी बुराइयां थी, जितने भी भ्रम थे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम रूपी जितनी भी बुराइयां थी
वह उसी आंधी के साथ में गिर गई, अर्थात मेरे आत्मा से दूर चली गई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से घर में पर्दे के रूप में टटिया का प्रयोग करते हैं और जब आंधी आती है तो वह सब टूट कर गिर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे अंदर जो विकार थे, भ्रम रूपी बुराइयां थी, वह जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो वह सब उसी आंधी के साथ में उड़कर चली गई या तहस नहस हो गई। दुजते की दो थुनी गिरानी, मोह वलिंदा टूटा। ओ तृष्णा छान परी घर ऊपर कुवत का भांडा फूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझे वास्तविक और अवास्तविक में अच्छाई और बुराई का मुझे ज्ञान हो गया। मुझे ज्ञात हो गया कि क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी है। तो अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई। तुझते मीन्स रस्सी, यानी जो रस्सी मेरे माया रूपी मुझ पर पड़ी हुई थी, जिसके कारण, जिसने मुझे जकड़ रखा था, वह भी टूट गई। माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी हुई दो थूनी, जिसको कहते हैं खंभे, गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने के साथ मोह और आसक्ति के स्तंभ भी ढह गए। इतना ही नहीं, इतने में पूरा नहीं होने वाला है। जब तीव्र वेग के साथ में आंधी आती है तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें भी धराशायी हो जाती हैं। फिर छोटे मोटे गरीबों के झोपड़ पट्टी तो अपने आप तहस नहस हो जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो अज्ञानता थी, वह जब ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया तो वह सब चला गया, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा। अर्थात मोह और तृष्णा समाप्त होते ही मेरे अंदर जो अहंकार की भावना थी, तृष्णा छान परी घर ऊपर कुवत का भांडा फूटा, कि मेरे अंदर जो भी अहंकार था, वह अहंकार भी स्वतः ही नष्ट हो गया या समाप्त हो गया। जोग जुगत कर संतो बांधी, निरुच चुगया पानी, और कूड़ कपट काया का निगस्या, हर की गति जब जानी। छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए सभी बर्तन टूट जाते हैं। उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गई। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब इच्छा कैसी। जिससे मनुष्य इसे वासनाओं में लिप्त होता जाता है, उसके पास अहंकार आ जाता है, उसमें अनेकों बुराइयां व्याप्त हो जाती हैं, उसे कुछ भी अच्छी चीज, दरअसल मोक्ष प्राप्त करने की बात अच्छी नहीं लगती, हमेशा बुराइयों की ओर वह आकर्षित होता रहता है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि क्या अच्छा क्या बुरा है, किससे मुझे मोक्ष फल अच्छा मिलेगा, किससे खराब मिलेगा, तो कहते हैं जब मुझ में अहंकार ही नहीं रहा, मुझे किसी चीज को ईश्वर के अलावा अन्य किसी चीज को पाने की इच्छा ही जब ना रही, तो काहे की तृष्णा। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। वे समझ गए कि ये बाहरी छप्पर, दिखावा, माया मोह सब व्यर्थ हैं। उन्होंने योग की युक्तियों एवं सद्वृत्तियों की सहायता से योग की साधना किया, को ही सर्वश्रेष्ठ माना और योग की सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। इसका कूड़ा करकट
तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद आने की संभावना नहीं रह गई है। जब मनुष्य के अंदर बुराइयां होती हैं, अवगुण होते हैं, तो सभी लोग उसे उसी दृष्टि से देखते हैं। जब उसकी बुराइयां दूर हो जाती हैं तो समाज में उसे सम्मान प्राप्त हो जाता है, उसे अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। ज्ञान की सांधि के बाद प्रभु के भक्त रूपी जल की वर्षा हुई। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से आंधी के निकलने के तुरंत बाद या आंधी चल रही होगी, उसकी गति धीमी होगी और बारिश होने लगती है, ठीक उसी प्रकार से जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो ईश्वर ने मुझ पर कृपा करके भक्त रूपी जल की वर्षा हुई। उससे समस्त भक्त जन भीग गए, वह भक्ति से अभिभूत हो गए। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि जल वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। अगले देखिए, अगला पद है, पंडित बात बंदते झूठा, राम कहें दुनिया गति पावे, खान कहें कहया मुख मीठा, और पावक कहें कहया पाँव जे दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई, और भोजन कहया भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, और नर के साथ सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहूँ जाय जंगल में, बहु न सुनते आने, ओ साची प्रीत विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी, तो कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधे जमपुर चासी। कबीरदास जी ने मनुष्य को जागृत करने के लिए उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया। हमारे समाज में अनेकों कुरीतियों, रूढ़ियों को कबीरदास जी ने उसका खंडन किया। जैसा कि कबीरदास जी आजीवन समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहे, अंतिम समय में लोगों का मानना था कि अगर काशी में मृत्यु होती है तो मोक्ष मिलता है, और मगहर में मृत्यु होती है तो नर्क मिलता है, तो अंतिम हमेशा काशी में ही रहे, लेकिन अंतिम क्षण में, मृत्यु के क्षणों में कबीरदास जी पुनः मगहर ही चले गए, ताकि लोगों के अंदर जो भावना है वो समाप्त हो जाए। तो पंडित बात बनते झूठा, बाद में होता है बात मत, बनते माने होता है कहना। बता देख लीजिए, ध्यान में होता है जलना, भूख मीन्स होता है, तृष्णा मीन्स होता है प्यास, तृष्णा मीन्स होता है प्यास, भूख मीन्स होता है, भूख मीन्स होता है भूख,
शुआ मीन्स होता है तोता, शुआ मीन्स होता है तोता, सुरते मीन्स होता है याद, स्मरण, विषय मीन्स होता है सांसारिकता, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने बताया है कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता। ऐसा नहीं कि राम 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 बस जपते रहो, अपने ईश्वर का नाम ही लेते रहो, मुख में राम बगल में छुरी, इससे काम चलने वाला नहीं। अगर कपट रहेगा तो आपको उस ईश्वर से प्राप्ति नहीं हो सकती है, उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, आप उसके दया के पात्र नहीं होंगे। तो क्या बताया गया कि कबीरदास जी कहते हैं कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए तो सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करना पड़ता है। एक कठिन तपस्या के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर दर्शन देता है। तो पंडित वाद बनते झूठा, राम कहें दुनिया गति पावे, खान कहा मुख मीठा। तो वेदास कहते हैं कि विद्वानों का यह कहना या विद्वानों का यह बात कहना झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाएगा या व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ ईश्वर का नाम लेने मात्र से किसी का कल्याण, किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाए कि राम 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 जपने से ही अगर लोगों को ईश्वर के दर्शन हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो फिर यदि ऐसा होता तो राम के नाम का मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार बड़ी आसानी से सारी दुनिया मोक्ष प्राप्त कर ले, किंतु ऐसा कहाँ है। यदि कहने मात्र से सब कुछ हो जाए तो खांड, मिठाई, शक्कर का नाम लेने मात्र से ही लोगों के मुख मीठे हो जाते। यानी अगर खांड, मिठाई का या शक्कर का नाम लेते ही अगर लोगों का मुख मीठा हो जाता, शक्कर का की मिठास का आभास हो जाता, तो लोग शक्कर क्यों खरीदते। पाव कह पाँव जे दाझे, जल कई दिशा बुझाई। अगर पानी का नाम लेते ही अगर प्यास बुझ जाए और आग का नाम लेने से अगर पैर जलने लगे तो फिर आगे क्या होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कहने मात्र, आग कहने मात्र से ही पैर जल जाना चाहिए, जल कहते ही प्यास बुझ जानी चाहिए और भोजन कहते ही भूख भाग जानी चाहिए। भोजन कहना भूख जे भाजे तो सब कोई फिर जाई। अगर भोजन का नाम मात्र कहने से ही अगर भाग जानी चाहिए, इस प्रकार अगर नाम मात्र का उच्चारण करके संसार का प्रत्येक प्राणी भवसागर से तरकर मोक्ष प्राप्त कर ले, तो फिर क्या था। तब तो अंतिम शरण में सभी लोग 2-4 पल ईश्वर का स्मरण कर लें और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन यह संभव नहीं है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। क्या कहते हैं कबीरदास जी? आगे कहते हैं नर मीन्स होता मनुष्य, मनुष्यों के साथ में, जैसे लोग तोता पालते हैं, तोते के साथ में, सॉरी बच्चों, मनुष्य के साथ में तोता भी ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, लेकिन वह ईश्वर की वास्तविकता को नहीं समझता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य के साथ उसका पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम राम बोलता है, किंतु वह राम प्रभु की महिमा को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहु न सुनते आने। अगर वह कभी भी मौका पा करके उस पिंजरे से बाहर उड़ जाता है, तो वह फिर दोबारा ना तो उस पिंजरे में वापस आने की चेष्टा करता है, और ना तो वह राम नाम का उच्चारण ही करता है, अर्थात किंतु उनका राम से सच्चा प्रेम नहीं होता है। साची प्रीत विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी। तो कहें कबीर प्रेम नहीं उपजे बांधे हो जमपुर वासी। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों से प्राप्त होता है। वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधनों में बंधकर यमलोक जाता है और नरक को भोगता है, लेकिन इस प्रकार प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। थैंक्स बच्चों, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए।